नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के एक परीक्षण के बारे में, जो कि मिसाइल को लेकर, एक रहस्यमय मिसाइल को लेकर कल से चर्चा में है। भारत में तो है ही, चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया है, वो मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 है, या अग्नि 6 है, या LRA-SHM मिसाइल है, या कोई दूसरी मिसाइल है? यानी अभी तक बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे वीडियो इस पर बन चुके हैं कि भारत ने आखिर कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया, या जो मिसाइल का परीक्षण किया गया उस मिसाइल को बहुत सारे दर्शकों के द्वारा भी अपने द्वारा वीडियो बनाए गए, उसको कैप्चर किया गया। और ये बांग्लादेश में भी इस मिसाइल के परीक्षण को देखा गया, और बांग्लादेश के कई जो दर्शक हैं या फिर कई व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसके वीडियो जारी किए हैं। कल से ये चर्चा में था कि भारत ने कहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है उसका परीक्षण किया है, या MIRV तकनीक का परीक्षण किया है, या भारत ने अपनी अब तक की सबसे रेंज की जो मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6, कहीं उसका तो परीक्षण नहीं किया है। लेकिन ये सारी जो सूचनाएं हैं, ये सारे जो कयास हैं, उन पर हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा और DRDO के द्वारा विराम लगाया गया है। लेकिन अगर आप खबर को देखेंगे तो वहां भी एक रहस्य उन्होंने छोड़ दिया है। तो खबर क्या है, पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहले ये समझिए आप कि कल से ये चर्चा है कि इंडिया कंडक्ट इट्स मेडन टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल ICBM ऑफ उड़ीसा कोस्ट। यानी कल से ये मिसाइल के बारे में ये चर्चाएं चल रही थी कि ICBM मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, उसका भारत ने परीक्षण किया है। अग्नि 6 शैडो इंडिया मिस्ट्री हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च स्पार्क स्ट्रेटेजिक अलार्म अक्रॉस चाइना, पाकिस्तान एंड इंडो पैसिफिक। यानी हर जगह पर इस मिसाइल की चर्चा इसलिए थी क्योंकि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में इस मिसाइल को देखा जा रहा था, अग्नि 6 की शैडो के रूप में इसको देखा जा रहा था, और भारत की पहली ICBM मिसाइल के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अभी जो खबर आई है, PIB के द्वारा जो छापा गया है, उसे आप देखें। इंडिया कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ एडवांस अग्नि मिसाइल विद मल्टीपल मल्टीपल ये MIRV के बारे में बता रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। ठीक है। बिग डिफेंस बूस्ट इंडिया टेस्ट एडवांस अग्नि मिसाइल विद MIRV कैपेबिलिटी सक्सेसफुली। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से, न्यूज ऑन एयर के हवाले से ये साफ कर दिया गया है, ये क्लियर कर दिया गया है कि हमने जो कल परीक्षण 8 मई 2026 को किया था, वो एडवांस अग्नि मिसाइल का परीक्षण था। और ये एडवांस अग्नि मिसाइल का जो परीक्षण था वो MIRV टेक्नोलॉजी को लेकर था। तो आज के सेशन में और हम क्लियरेंस के साथ में समझेंगे कि एडवांस अग्नि मिसाइल कौन सी है। एडवांस अग्नि मिसाइल के नाम से तो भारत ने कोई मिसाइल बनाई नहीं है अभी तक। तो क्या वास्तव में ये अग्नि 5 थी या अग्नि 6 थी, इस पर चर्चा करेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया है, क्या वास्तव में MIRV का ही किया गया, या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के रूप में? क्योंकि जिस तरीके से परीक्षण दिख रहा है उसमें वो जो परीक्षण है उसमें मिसाइल के जो पार्ट्स हैं वो ग्लाइड व्हीकल्स के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ये जो प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, उन सभी के हम यहाँ पर तकनीकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले खबर को ध्यान से आप एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये खबरें जो छप रही हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअल में इंडिया के द्वारा, यहां पर आप देखें, इंडिया इश्यूज नोटेम फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। यानी भारत सरकार के द्वारा एक नोटेम जारी किया जाता है, और ये नोटेम जो है 6 से 9 मई के लिए जारी किया गया था। और ये लगभग मान के चलिए 3550 किलोमीटर के आसपास का नोटेम था। नोटेम जो जारी किया गया, इसका मतलब ये है कि भाई हम 6 से 9 मई के बीच में यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल का परीक्षण करेंगे। इस दौरान हो सकता है, अगर आपका कोई भी, मान लीजिए यहां से एरोप्लेन निकल रहा है या कोई शिप निकल रहा है, तो उसको कोई नुकसान हो तो उससे पहले ही हम आपको अवेयर कर देते हैं। तो यहां पर आपको सतर्क रहना है और यहां से गुजरना नहीं है। ये भारत के द्वारा जारी किया गया एक नोटेम था। अब जब ये नोटेम जारी किया गया, उसी बीच में यहां पर देखिए कुछ खबरें और ऐसी आ रही थी जिन्होंने पूरे मार्केट में ये चर्चा का विषय बना दिया कि भारत कहीं अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण तो नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या था? उसका कारण ये है कि भारत के जो DRDO के चीफ हैं, डॉक्टर समीर वी कामत साहब, जो उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया,
और उस इंटरव्यू में ये कहा गया कि अग्नि 6, जब उनसे पूछा गया कि अग्नि 6 मिसाइल के बारे में तैयारियां आपकी कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अग्नि 6 मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो हम ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है, यानी सरकार जैसे ही आदेश करेगी हम इस मिसाइल का परीक्षण कर देंगे। ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट डेज आफ्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ चेयरमैन समीर बी कामत सेड that the R&D agency was ready to conduct the test of India's first 10,000 kilometer plus range intercontinental ballistic missile ICBM Agni 6 and was only waiting for the government permission। यानी गवर्नमेंट की परमिशन का हमें इंतजार है, नहीं तो हम 10,000 प्लस जो मारक क्षमता वाली मिसाइल है अग्नि 6 उसका परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब डीआरडीओ के चीफ ये कह रहे हैं तो इसका मतलब मिसाइल जो है वो ऐसे तो हवा में बात नहीं कर सकते। इसका मतलब अग्नि 6 जो मिसाइल है वो भारत ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं उसकी सारी तकनीकें जो हैं हमारी तैयार हैं, बस हम उसका परीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका परीक्षण ना करने के पीछे बहुत सारे कूटनीतिक और सामरिक कारण होते हैं और वो कारण भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ एक और चीज देखिए आप कि बीजेपी जो का जो ट्विटर एक्स हैंडल है वहां पर इन्होंने एक खबर छापी। यहाँ पर इन्होंने कहा अग्नि 6 मिसाइल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता भारत, 10,000 प्लस किलोमीटर की मारक क्षमता और एमआईआरबी टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अवैध बनाएगी और हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करेगी। शक्तिशाली भारत, सुरक्षित भारत। और बाकायदा इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, इसमें एक वीडियो डाला और इसमें बताया गया कि 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन ये देश हैं जो एमआईआरबी तकनीक का उपयोग कर चुके हैं, यानी सक्सेसफुल परीक्षण कर चुके हैं और भारत भी इस कतार में है। हालांकि देखिए एमआईआरबी टेक्नोलॉजी का परीक्षण भारत ऑलरेडी पहले कर चुका है, इसमें 6वां देश भारत ऑलरेडी शामिल है। भारत ने अग्नि 5 में एमआईआरबी टेक्नोलॉजी का परीक्षण पहले ही कर लिया है, लेकिन अब बात है सारी 10,000 प्लस रेंज की और साथ में है एचजीवी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में मिसाइल को डेवलप करना। अब इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में हम अग्नि 5 को ही डेवलप कर रहे हैं या अग्नि 6 जो है हमारी बनकर तैयार है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, डीआरडीओ के चीफ के द्वारा कहा जा रहा है और 8 मई को जो बंगाल की खाड़ी में परीक्षण होता है वहां पर भारत का जो सरकारी टीवी चैनल है डीडी न्यूज वो LRA-SHM मिसाइल के बारे में कहते हैं कि वो LRA-SHM मिसाइल का परीक्षण किया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद डीडी न्यूज के द्वारा ये खबर हटा दी जाती है। इसका मतलब वहां और संशय पैदा हो जाता है कि LRA-SHM नहीं थी तो फिर कौन सी मिसाइल थी। तो इस तरीके से पूरा कयास जो है लगाया जा रहा था कि भारत ने 3550 किलोमीटर का जो नोटेम जारी किया उसमें कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है। अब देखिए यहां पर एक कयास ये था कि अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन अग्नि 4 का तो क्या हो गया, कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि एमआईआरबी टेक्नोलॉजी अग्नि 4 में है ही नहीं और अब तो सरकार के द्वारा खुद ने ये स्पष्ट कर दिया कि हमने एमआईआरबी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है। तो नोटेम जो जारी किया गया उसमें हमने कहा कि एडवांस मिसाइल जो है उस मिसाइल का हमने परीक्षण किया है और ये मिसाइल अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वास्तव में ये अग्नि 6 थी या अग्नि 5 थी। अब देखो यहां आगे बढ़ने से पहले इस मिसाइल का जो परीक्षण हुआ उसकी जो तस्वीरें जारी की गई उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए आप, ये मिसाइल इस तरीके से आगे बढ़ रही है और जब आगे बढ़ रही है तो इतना मैनरेबिलिटी आज तक शायद भारत की किसी मिसाइल के परीक्षण में नहीं देखी गई होगी। ये ग्राफ बन रहा है, यानी ये मिसाइल एक तरीके से सांप की तरह, इस तरीके से जैसे सांप आगे बढ़ता है लहराते हुए, वैसे ये मिसाइल आगे चल रही है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल है, 5 मैक से ज्यादा की गति है, यानी बहुत ज्यादा स्पीड है और इतनी ज्यादा मैनरेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कह सकते हैं। अब ये क्या होते हैं इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये झूठी नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें पूरी मतलब एक नहीं जाने कितने लोगों ने अपने वीडियो मोबाइल से या अपने कैमरों से कैप्चर की हैं और इनको जारी किया है और सरकार के द्वारा या टीवी चैनल्स पर भी इनको बार बार दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए वॉर फ्लैश के नाम से ये अग्नि 6 मिसाइल के बारे में इन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी कि मे इंडिया टेस्ट, क्योंकि इन्होंने इसको कैप्चर किया, इसको देखा कि भारत जो है लगभग मान के चलिए कि अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण 6:30 बजे के आसपास इन्होंने किया है। अच्छा एक और ये और चीज है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है
क्योंकि अगर भारत जनरली जो टेस्ट किए जाते थे वो दिन के उजाले में किए जाते थे, लेकिन ये टेस्ट किया गया शाम को 6:30 बजे के आसपास, और उस समय लगभग आसमान में अंधेरा सा था। तो इस मिसाइल का जो पाथ है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो इससे फिर संकेत जो है अलग ही अनुमान लगते हैं कि ये मिसाइल एक तरीके से भारत का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है, और शक्ति प्रदर्शन है कि हमने ये तकनीक डेवलप कर ली है, तो इसका मतलब ये पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय है, और उन देशों के लिए जो ये समझते हैं कि भारत के पास में ये तकनीक नहीं है, उनके लिए सीधा सा एक संदेश है। अब देखो, LRA-SHM मिसाइल पर मैंने कुछ ही 1-2 दिन पहले ही वो किया था, यहाँ पर एक यानी हमने एक लेक्चर लिया था, और उस मिसाइल का परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी इसमें संभावना हट जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए DRDO ने और PIB ने ये क्लियर कर दिया। अब मैं इस खबर को आपको बताता हूं कि DRDO ने आज क्लियर किया क्या है। एडवांस अग्नि मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी सिस्टम वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड Odisha on 8th May 2026. This missile was flight tested with multiple payloads targeted to different targets specially distributed over a large geographical area in Indian Ocean region. यहाँ आप पूरे इस लेख को जो कंटेंट दिया है मैंने पूरा आपके सामने रखा है। ना तो DRDO ने, ना ही भारत सरकार के PIB जो हैंडल है उसके द्वारा कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अग्नि 5 थी या अग्नि 6 थी। इन्होंने नाम दिया है एडवांस अग्नि मिसाइल, और उसमें कहा है कि हमने 8 मई को MIRV टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी एक रहस्य यहाँ पर बना हुआ है कि वो मिसाइल वास्तव में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इसमें है कि वो मिसाइल अग्नि 6 तो नहीं थी, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल बना लेने का मतलब, अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण का मतलब है कि भारत के पास अब 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत से अगर हम लॉन्च करते हैं तो दुनिया के किसी भी छोर पर कोई भी देश हुआ उस पर हम हमला करने की कैपेबिलिटी विकसित कर लेते हैं। और ये भारत हर हाल में क्षमता विकसित करना चाहेगा, क्योंकि वर्तमान का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से युद्ध प्रणाली चल रही है, उस तरीके से भारत के पास में जो मिनिमम डिटरेंस की जो न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति है वो भारत हर हाल में हासिल करना चाहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि वो अग्नि 5 थी या अग्नि 6 थी, इसमें कुछ ऐसे लॉजिकल जो तार्किक जो कारण है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, जिससे आपको संभावना, आपको खुद को पता लगेगा कि वो मिसाइल कौन सी थी, और आप खुद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी मिसाइल थी। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, HGB क्या है, और जो परीक्षण हुआ उसमें ये टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, अग्नि 5 में थी या नहीं थी, सारी चीजों को डिटेल में समझिए। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब है कि जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल चलती है, पारंपरिक रूप से बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक वॉरहेड को लेकर जाती हैं, लेकिन जब एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है तो ये मिसाइल एक अपना मेन वॉरहेड लेके जाती है, उसके साथ साथ छोटे वॉरहेड भी लेकर जाती हैं। जैसे कि अग्नि 5 में हमारी में 6 से 10 तक छोटे वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। यानी अग्नि 5 मिसाइल भारत की ऐसी मिसाइल है जो किसी एक टारगेट पर तो निशाना साधेगी, साथ में आसपास के 6 से 10 तक के और जितने भी ठिकाने उन पर भी एक साथ हमला कर सकती है। और इसमें 6 से 10 तक मेन वॉरहेड के अलावा दूसरे सब वॉरहेड भी भेजे जाते हैं, और ये वॉरहेड एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर अलग होने लगते हैं, जिससे कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इतने सारे वॉरहेड जब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी सैचुरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मिसाइल काम करती हैं। इसके पाथ को आप देखिए, सामान्यतः जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनमें अगर MIRV टेक्नोलॉजी है तो वो इस तरीके से लॉन्च होगी, और एक निश्चित ऊंचाई पर जब ये पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है और टारगेट की ओर बढ़ती है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर इसमें से जो वॉरहेड हैं, मेन वॉरहेड और सब वॉरहेड जो हैं वो अलग अलग होने लगते हैं, और बहुत सारे टारगेट्स जो हैं उन पर जाकर एक साथ ये गिरते हैं। तो उस समय एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाता है, और ये दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ बर्बाद करने की क्षमता रखती है। ये जो तकनीक है, भारत के अलावा, भारत के पास तो है ही, रसिया, अमेरिका, चाइना और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम और भारत, यानी 6 देशों के पास में MIRV टेक्नोलॉजी है। भारत इसका परीक्षण ऑलरेडी पहले कर चुका है। अच्छा, यहां पर देखिए आप, भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी का परीक्षण मार्च 2024 में अग्नि 5 मिसाइल में किया था, और मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको रखा गया था। दुनिया का 6वां देश भारत बना।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी जो आइलैंड है यहाँ पर, इसी से इसका परीक्षण किया गया था। और इससे भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम पहले नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी लेकर चलते हैं, लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में भारत जो है इसमें मजबूत हो जाता है और दुनिया के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, S-400 हो, थार्ड हो, इन सभी को चकमा देने में ये मिसाइल सक्षम है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, बात कर लेते हैं, इसको भी समझिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अग्नि 5 की 24 मैक है, तो 24 मैक है, 5 मैक से ज्यादा है तो इसका मतलब वो हाइपरसोनिक होगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का होता क्या है कि एक वो फिक्स्ड रूट को फॉलो करती हैं, इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ पर इस तरीके से मिसाइल चलती है, मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, वातावरण को क्रॉस करती है और सेकंड फेज में अपनी डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करती है और फिर री एंट्री करती है टारगेट की ओर। इस तरीके से इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं। इस ट्राजेक्टरी पाथ को दुश्मन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा या रडार के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इसका फिक्स्ड पाथ है, एक निश्चित पाथ पर ये चल रही है। लेकिन अगर आप सोचिए कि हाइपरसोनिक स्पीड से मिसाइल चल रही है, बैलिस्टिक मिसाइल, और साथ में मैनेवरेबिलिटी भी दिखा रही है, इस तरीके से चल रही है, तो इस मिसाइल को ट्रैक करना संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। यानी अगर कोई मिसाइल 24 मैक की गति से चल रही है, हाइपरसोनिक स्पीड 20 मैक, 18 मैक, 15 मैक की स्पीड से चल रही है और साथ में ग्लाइड कर रही है, तैर रही है, तैरते हुए वो अपनी दिशा परिवर्तन कर रही है, मैनेवरेबिलिटी दिखा रही है, तो उस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है। तो अगर किसी मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी हो, मतलब एक साथ बहुत सारे ठिकानों पर हमला करने की क्षमता हो, साथ में वो मिसाइल HGBV हो, यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में भी डेवलप कर ली गई हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता और वो मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के कई ठिकानों को एक साथ बर्बाद कर सकती है। अगर मान लीजिए HGB और MIRV टेक्नोलॉजी भारत के पास है, तो एक मिसाइल से हम पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर सकते हैं और ये तकनीक इसीलिए पाकिस्तान को परेशान कर देने वाली है। अब ये भी बात देखिए कि HGV जो टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो रूस, चाइना और अमेरिका, 3 ही देशों के पास है, जिसमें से चाइना अभी पूरी तरह से इसको ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा इसमें पारंगत हूं, इसको डेवलप कर रहा है। तो भारत इसमें अब शामिल हो गया है, अगर ये परीक्षण उसके अकॉर्डिंग किया गया है। हालांकि हमने ग्लाइड व्हीकल के रूप में और भी परीक्षण किए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में अगर हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, तो इसका मतलब ये दुनिया के इन तमाम देशों के लिए बहुत बड़ा सख्त संदेश है कि भारत के पास अब क्या क्षमताएं हैं। अच्छा, हाइपरसोनिक स्पीड की बात करें तो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के रूप में LRA-SHM मिसाइल का परीक्षण भारत ऑलरेडी कर चुका है। ये एक एंटीशिप मिसाइल है, हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है और ग्लाइड करती है, मैनेवरेबिलिटी दिखाती है। इसके अलावा HSTDB, DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण पहले किया था और इस परीक्षण से यह साबित हो गया कि DRDO अपनी मिसाइल्स में, जैसे कि ब्रह्मोस 2 या दूसरी मिसाइल में, इस तकनीक का उपयोग कर सकता है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट ध्वनि, जिसमें हम विंग्ड ग्लाइड बॉडी यानी पंखों वाले ग्लाइड व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं, जो हवा में और बेहतर तरीके से उड़ने पर सक्षम है। और 8 मई को जो ये परीक्षण हुआ है, जिसमें हमने इस व्हीकल को देखा है जो ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा है, उससे भी ये साबित होता है कि अब भारत इस तकनीक को प्राप्त कर चुका है। अब आता हूं मैं अपने उस पर जो आपका प्रश्न है कि सर ये अग्नि 5 थी, अग्नि 6 थी, इसके कुछ तार्किक कारण बताइए। तार्किक कारण देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि भारत ने इसे अग्नि 5 या अग्नि 6 नाम क्यों नहीं दिया। सबसे पहले तो ये समझो, भारत ने इतना तो कह दिया कि हमने MIRV तकनीक का उपयोग किया है और MIRV तकनीक से हमने बैलिस्टिक मिसाइल जो है, अग्नि एडवांस अग्नि मिसाइल, उसका परीक्षण किया है। उसका सीधा सा कारण है, इसका कारण कि हम नहीं चाहते कि वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार का हमारा विरोध हो, हमें किसी भी प्रकार के विवाद में फंसे। जो देश, जो कि जैसे मान लो चाइना है, अमेरिका है या दूसरे देश हैं, या UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन सभी का प्रतिबंध लगा हुआ है कि ऐसी मिसाइलों का परीक्षण आप नहीं कर सकते। तो भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने अग्नि 5 या अग्नि 6 का परीक्षण किया है। हमने कहा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक
जो कि हमने एक आधुनिक और घातक संस्करण डेवलप किया है, उसका हमने यहाँ पर परीक्षण किया है। और इसमें हम मिसाइल को नाम देने की बजाय हम मिसाइल की सटीकता और MIRV क्षमता को परखना चाहते हैं, ये भारत ने कहा है। अच्छा, अब इसमें देखिए आप कि यहां पर जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। अब देखो इस मिसाइल की हम बात करें कि MIRV तकनीक का अग्नि 5 में ऑलरेडी परीक्षण किया जा चुका है, यानी हम MIRV तकनीक जो है उसका परीक्षण कर चुके हैं। लेकिन अग्नि 5 जो मिसाइल है उसमें आप देखेंगे कि वो उसी तरीके से पारंपरिक जो पाथ होता है उसी को फॉलो करती है, यानी इस तरीके से इस प्रोजेक्टाइल पाथ जो है, ट्रैजेक्टरी पाथ उसी पर चलती है। यानी ये मिसाइल ग्लाइड नहीं करती है, ये मैनेवरेबिलिटी नहीं दिखाती है। इसमें से जो वॉरहेड है वो अलग होते हैं, अलग होकर वो एक जो फिक्स्ड पाथ है उसी के अकॉर्डिंग टारगेट को हिट करते हैं। लेकिन अभी जो मिसाइल का परीक्षण हुआ है वो HGV के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल में से यहाँ पर वॉरहेड जो है वो निकले हैं MIRV के, लेकिन वो मैनेवरेबिलिटी दिखा रहे हैं। इस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते कि ये अग्नि 5 थी, ये एडवांस अग्नि, अब इसका नाम कुछ भी दे दो, आप अग्नि 6 दे दो, कुछ भी दे दो, भारत इसको अनवील नहीं करना चाहता कि कौन सी मिसाइल थी। ठीक है, क्या इसे अग्नि 6 कहा जा सकता है? अग्नि 6 कहे जाने के पीछे के जो कारण है वो समझो। एक तो कारण ये हो गया कि भारत ने 3500 किलोमीटर के दायरे में हाइपरसोनिक ग्लाइड की क्षमता जांचने के लिए नोटेम जारी किया था और जिसे एडवांस अग्नि नाम दिया। अगर भारत मान लीजिए 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज में परीक्षण करता तो अंतरराष्ट्रीय दबाव, अंतरराष्ट्रीय विवादों में घिर जाता। तो भारत को परीक्षण करना था, लेकिन भारत को परीक्षण जो है उस दायरे में करना था कि किसी भी प्रकार का विवाद जो है वो क्रिएट ना हो। दूसरी बात यह है कि HGV जो परीक्षण किया गया, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के रूप में जो परीक्षण किया गया, वो परीक्षण भी अपने आप में एक घातक संस्करण में ही दिखाई देता है। अग्नि 5 मिसाइल में वो है नहीं। इसका मतलब या तो अग्नि 5 में ही वो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है या उसका कोई एडवांस वर्जन हमने डेवलप किया है। लेकिन पिछले सप्ताह से, पिछले 8-10 दिनों से जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा या फिर मैं कहूं कि भारत के जो DRDO के चीफ हैं उनके द्वारा जो कमेंट किए गए, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, उसके आधार पर ये लगता है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल का ही परीक्षण किया है। लेकिन ये एक प्रोटोटाइप परीक्षण हो सकता है, ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं था। इसमें सिर्फ और सिर्फ MIRV टेक्नोलॉजी और ग्लाइडिंग व्हीकल के रूप में, हाइपरसोनिक स्पीड के रूप में परीक्षण को जारी किया है। लेकिन ये पक्की बात है कि भारत ने कुछ ना कुछ एडवांस फॉर्म में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ये बात हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी देशों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मिसाइल का जो पाथ था, मिसाइल को जिस तरीके से ट्रैकिंग किया गया, वो अपने आप में बड़ा रोचक था। यानी मिसाइल इस तरीके से आगे बढ़ रही थी कि उसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पकड़ पाना संभव नहीं था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन और इसमें हमने एनालिसिस करने की कोशिश की कि भारत ने वास्तव में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है। सरकार के द्वारा इसे एडवांस अग्नि मिसाइल कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। फिर से आपसे मिलेंगे एक और बेहतर सेशन के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।